हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th NIOS का वो सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास में भी देखा, मतलब गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। होम साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, उसका कोड है 216 यानी कि 216। अब NIOS में किसका एग्जाम है? जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था उनके एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, या किसी ने उससे पहले एग्जाम एडमिशन लिया था लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनका भी एग्जाम अभी हो रहा है, अगर उन्होंने एग्जाम फीस भरी होगी तो। अब बात आती है कि होम साइंस में करना क्या है, होम साइंस का पेपर कैसे आता है, होम साइंस का सिलेबस क्या है। होम साइंस का सिलेबस और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया है तो अभी भी समय है, एक बार जाके आप वो जरूर चेक कर लो। दूसरी बात यह कि जब आप सिलेबस पता लग गया, अब आप समझो कि पैटर्न कैसा है। अभी तक अगर आपने पैटर्न नहीं देखा, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, जिन्होंने बहुत पहले एडमिशन लिया था उनके हिसाब से बता रहा हूं, तो जो पैटर्न बदल गया है तो आप नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। आपको बता दूं, होम साइंस में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम भी होते हैं। प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आप लोगों ने दिया होगा, आपने टीएमए भी दिया है, ठीक है। तो टीएमए के मार्क्स भी आपके लगे हुए होंगे, प्रैक्टिकल के भी लगे हुए होंगे। अब ये आपका थ्योरी का एग्जाम है, इसको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, जिससे कि आपके मार्क्स और भी अच्छे आ जाए, जो टोटल मार्क्स होता है। तो कैसे तैयारी करनी है या कैसा पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस पीडीएफ के माध्यम से। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ होम साइंस में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका सेट लिख के आता था पहले, अब सेट लिख के नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन जनरली सेम ही है, हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम का मिल रहा है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश वाले का मिल रहा है। तो आप ये ध्यान से रखना, पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना कि क्या क्या चीज आया है। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको, पैटर्न नहीं रहेगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बदल सकते हैं। सिलेबस का वीडियो अगर नहीं देखा आप तो सिलेबस का वीडियो जरूर देख लो। रीजन ये कि पता लग जाए कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो वही पढ़ के जाना है। समय आपका 2.5 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 85 का है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 47 रहने वाले हैं। सेक्शन ए में भी कुछ क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी कुछ, टोटल मिला के आपका 47 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है, मार्क्स उसके सामने लिखे हुए। पहला देखिए, मैं आपको ध्यान से ये पढ़ लेना, ये चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या चीजें होता है और किस तरीके से आपको इसको आंसर लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज पेरिसेबल फूड। पेरिसेबल फूड का मतलब होता है कि कौन कितने जल्दी खराब हो सकता है। हिंदी में लिखा है नाशवान। सबसे ज्यादा पहले खराब कौन है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, पोटैटो या अनियन। तो जो सही आंसर है उस पर आप सपोज कीजिए इसका ए है, तो ए सही है तो आप आंसर लिखोगे ए, और ए में जो लिखा हुआ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल वो आप पूरा लिख देना, ये नहीं कि ए लिख के छोड़ दिया। फिर से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ टिटेनस, कैसे फैलता है ये। थर्ड क्वेश्चन, द राइट एज ऑफ द वुमन टू गिव बर्थ फॉर हर फर्स्ट चाइल्ड कितनी होनी चाहिए। चैप्टर पढ़ चुके हैं आप। नरेश डज नॉट, हाँ कई बार ना नाम के साथ ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको सिचुएशन ऐसा दे देते हैं, फिर आपसे सवाल का जवाब पूछते हैं। विद स्टैंडर्ड मार्क चैप्टर पढ़ रखा आपने। ग्राहक वाला चैप्टर था, कस्टमर वाला, कंज्यूमर वाला। विद कुकिंग मेथड फोर्थ चैप्टर है आपका। व्हाई आर वेजिटेबल डिप्ड इन अ बॉइल्ड हॉट वाटर बिफोर फ्रीजिंग। लाइफ स्पेशल चैप्टर पढ़ा था आपने। प्रिवेंट बाय ईटिंग दिस, कैसे आप बच सकते हो उससे। ऐसे 9th 10th ये सब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से इसके आंसर लिखिएगा। हिंदी समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश समझ में नहीं तो हिंदी में पढ़ लो। पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है, तीन लैंग्वेज नहीं लिख सकते आप, नंबर नहीं मिलने वाला। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, सारी एमसीक्यू चल रहे। फिर मैचिंग का मैंने पहले बताया हुआ है, ऐसे 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 नहीं करना, ये तरीका ही गलत है। जो आंसर सही है, सपोज करो ए का जो भी सही लग रहा है आपको वो मेंशन कर देना, ए में जो है वो लिख देना, थोड़ा आपका पेपर आंसर शीट जो है वो भरा हुआ दिखाई देगा।
अब देखिए इसे इसमें क्या क्या दे रखा है, वो देख कम्युनिकेबल एंड एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो कौन सा वाला सबसे सही है? मीडिया, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये ठीक लग रहा है। हाउस कीपिंग में क्या आ सकता है? स्टाफ एट होटल्स, बुटीक, फर्नीचर डिजाइनर, ये तो फोर्थ हो सकता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका ये हो सकता है, ड्रेस डिजाइनिंग में आपका बुटीक हो सकता है, हाउस कीपिंग में आपका स्टाफ वाला हो सकता है, कम्युनिकेशन में ये हो सकता है। तो यहाँ तो आपने ऐसे कर दिया, वहां आप ऐसे नहीं करना। 24 भी आपका ऐसा ही है। 25th ऑप्शन चल रहे हैं, ये अभी तक आप पार्ट ए कर रहे हो, सेक्शन ए कर रहे हो। जितना हो सके कोशिश ये करना है आपको कि सेक्शन ए जो है वो आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना है आपको, ताकि आपको बाकी समय मिल जाए अपने आंसर्स को लिखने के लिए। जो भी क्वेश्चन लिखो उसके पार्ट से अगर तो एक साथ ही लिखें, कोशिश करें कि अपने आंसर शीट को ज्यादा भद्दा और बेकार ना बनाओ। जितना साफ साफ लिखोगे नंबर उतने ही मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और एक क्वेश्चन लिखने के बाद एटलीस्ट 2 लाइन जरूर छोड़िए आप। लिस्ट द स्टेप्स ऑफ मेकिंग जैम, जैम कैसे बनाया जाता है। 33 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है जो क्लियर कर सकते हैं। 34th में HIV से बचना नहीं है, लिस्ट एनी 4 मिथ जो कि एड्स के बारे में बताते हैं कि हाथ मिलाने से हो जाता है, साथ खाने से हो जाता है, ऐसे आपका उसमें मिला है, आप लिख सकते हो। 36, 37 जिसमें ऑप्शन है ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें ऑप्शन नहीं है वो आपको करना ही, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आगे चलते हैं, तो ये देखो 46 क्वेश्चन कितना बढ़िया दे रखा है। गिव 10 सजेशन, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, घबरा के उनको भूलना नहीं है। अब 46 में आपका 2 ऑप्शन है, आप कोई भी एक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है गिव एनी 10 सजेशन टू अंडरस्टैंड टू डील विद नेगेटिव पीर प्रेशर, किशोरों को नकारात्मक सहकारी दबाव से निपटने की सुझाव बताना है आपको। यहाँ मेक द गर्ल अवेयर ऑफ एनी 5 मिथ एंड फैक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, आज भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बहुत से लोग जो है इसको नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो जो मिथ चीजें हैं वो आपको लिखना है। फिर आपका है आखिरी क्वेश्चन, रीना स्पॉइल्ड हर वाइट कॉटन क्लॉथ, आपने पढ़ रखा हो इसमें से आप लिख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो चुके हो अपने एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, होम साइंस का पीडीएफ देखने के बाद यानी कि पैटर्न देखने के बाद क्वेश्चंस का आपको कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ गया होगा कि हाँ जी मैं ये काम और अच्छे से कर सकता हूं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिवीजन हो गया कि हाँ ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हम पढ़ के जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले आप तैयारी अच्छे से करके जाओ, जिससे कि आपको एग्जाम में खाली ना बैठना पड़े। वो 2 घंटे 2.5 घंटे जो आप एग्जाम में लिखते हो उसी के मार्क्स आएंगे। अब लिखते क्या हो, जो आपने पढ़ा होगा वही लिखना, ये नहीं कि अपने हिसाब से लिख देना। कई लोग कहते हैं कि जी बना बना के कोई लिख देंगे नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप बना भी लिख के लिख रहे हो फिर भी ऐसा लिखना ना कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ध्यान से लिखना। एमसीक्यू पैटर्न जो चल रहा है उसमें जो आंसर आपका, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ठीक है, तो जो ए ठीक है आप ऐसा लिखोगे और ए में जो लिखा हुआ है वो भी लिख देना। और कोशिश करना कि स्टार्टिंग, वैसे तो सभी में अच्छी राइटिंग रहे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम स्टार्टिंग के कुछ पेजों तक राइटिंग बढ़िया रहे। डॉक्टर नहीं बन जाना, ठीक है, जिससे कि चेक करने में पढ़ने में आसानी रहे और आराम से आपको मार्क्स मिलता रहे। तो एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।